हे गाइस, वेलकम बैक टू द ओम आर टेक्नो चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। जो लेंस मिडल में थिकर है और एजेस में थिनर है उसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, और जो लेंस मिडल में थिनर है और एजेस में थिकर है उसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस पर लाइट रेज इंसिडेंट करेंगे देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कॉनकेव लेंस पर लाइट रेज इंसिडेंट करने के बाद ये लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, इसलिए कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जिससे हमें कॉन्वेक्स लेंस की डायग्राम को समझने में आसानी होगी। देखो, अगर हम किसी भी दो सर्कल्स को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो इस तरह का जो शेप बनेगा उसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, और उसके सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और इस सर्कल के सेंटर को हम कहेंगे C1 एंड इस सर्कल के सेंटर को कहेंगे C2। C1 एंड C2 को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम C1 और C2 को जोड़कर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करती है, और ये लाइट रेज जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होगी उसे हम फोकस कहेंगे, एंड दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड सेकंड फोकस, दैट इज F2। ऑप्टिकल सेंटर से F2 जितनी डिस्टेंस पे है उसके डबल डिस्टेंस पे होगा 2F2, दैट मीन्स इट्स ट्वाइस F2। अब ऑप्टिकल सेंटर से जितनी दूर F2 है उतनी ही डिस्टेंस पे इस साइड में होगा F1, और उसके उतनी ही डिस्टेंस में होगा 2F1, दैट मीन्स this all points is in equal distance on principal axis. Now let's look rules for image formation of a convex lens. Rule number 1. A ray of light which is parallel to the principal axis after refraction passes through the focus on the other side of lens. Rule number 2. A ray of light passing through the optical center of the lens goes straight, it emerges without any deviation. Rule 3. A ray of light passing through the focus after refraction becomes parallel to the principal axis. तो चलिए हम जानते हैं कि इस डायग्राम को कैसे बनाना है। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और बीच में हम एक पॉइंट मार्क करेंगे जो होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। देन हम इस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क करेंगे। सेम इस साइड में 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर पर। तो इस पॉइंट पर आएगा हमारा F1, यहाँ पे 2F1, इस साइड F2 और यहाँ पे 2F2। ऑप्टिकल सेंटर पर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हमें ज़्यादा डार्क ड्रॉ नहीं करना है। अब हम लेंगे प्रोटेक्टर को और प्रिंसिपल एक्सिस पर रखते हुए नीचे और ऊपर की लाइन को टच करते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे, सेम इस साइड से, और सिंपली इस तरह से हमारी बन जाएगी कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरह से आपको इजी वे में डायग्राम बनानी है। कॉन्वेक्स लेंस में हम यहाँ पे 6 केसेस पढ़ने वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के डिफरेंट पोजीशन पर रखेंगे और वहाँ से कोई भी 2 रेज कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट करेंगे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये 2 रेज जिस पॉइंट पर मिलेंगे वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। केस नंबर 1 पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है वहाँ से लाइट रेज हमेशा पैरेलल आती है, और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus on the other side of the lens। सेम हम नीचे की साइड से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी। सेम और 2 रेज कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट करेंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन इसे फोकस से पास करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो अब हम इंसिडेंट रेज और रिफ्रैक्टिंग रेज की डायरेक्शन दिखाएंगे। तो चलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, जैसे कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज। तो केस नंबर 1 पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, और पोजीशन ऑफ द इमेज यानी हमारी इमेज कहाँ पे बनी है, एट फोकस F2, और इमेज की साइज कैसी है, हाईली डिमिनिश और पॉइंट साइज। नेचर ऑफ द इमेज में हम क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 2 पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा बिहाइंड 2F1। तो ये एरो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो पहली रेज हम ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते जाएंगे
और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी। और दूसरी रेज हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इट गोज इमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन। अब हम इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टिंग रेज की डायरेक्शन दिखाएंगे। तो इस पॉइंट पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो हम इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस तक एक एरो ड्रॉ करेंगे जिसको A डैश B डैश नाम देंगे। तो चलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बिहाइंड 2F1। पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी हमारी इमेज कहाँ पे बनी है? बिटवीन F2 एंड 2F2। इमेज की साइज कैसी है? स्मॉलर और डिमिनिश। इमेज का नेचर कैसा है? ये लेंस के पीछे बनी है, इसे इसलिए हम इसे रियल कहेंगे और ये इन्वर्टेड है इसलिए इन्वर्टेड कहेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 3 पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा एट 2F1। तो इसको हम नाम देंगे AB। तो पहले रेज हम ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते जाएंगे और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus on the other side of the lens। और दूसरी रेज हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट गोज स्ट्रेट इमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन। तो इस पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। तो इस पॉइंट से हम प्रिंसिपल एक्सिस तक एक एरो ड्रॉ करेंगे जिसको A डैश B डैश नाम देंगे। तो चलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट 2F1। पोजीशन ऑफ द इमेज, हमारी इमेज कहाँ पे बनी है? एट 2F2। इमेज की साइज कैसी है? सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट साइड, सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट साइज और सेम साइज लिखेंगे। नेचर ऑफ द इमेज में हम क्या लिखेंगे? ये लेंस के पीछे बनी है और ये इन्वर्टेड है और इसलिए हम यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड लिखेंगे। केस नंबर 4 पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन F1 एंड 2F1 और पहले की तरह हम ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट करेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी। देन दूसरी रेज हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे और ये जाएगी स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। देन हम यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रेज की डायरेक्शन दिखा दे। तो इस पॉइंट पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा फॉर्म। इसके लिए इस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस तक एक एरो ड्रॉ करेंगे जिसको A डैश B डैश नाम देंगे। तो चलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बिटवीन F1 एंड 2F1। पोजीशन ऑफ द इमेज, हमारी इमेज कहाँ पे बनी है? बिहाइंड 2F2। साइज ऑफ द इमेज, तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज दिख रही है इसलिए हम यहाँ पे इन लार्ज लिखेंगे और नेचर ऑफ द इमेज हम क्या लिखेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। तो केस नंबर 5 पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा F1 पर और पहले रेज हम ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते जाएंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी। देन दूसरी रेज हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स गो स्ट्रेट इमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन। देन हम इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टिंग रेज की डायरेक्शन दिखाएंगे। देखो ये दो रेज लेंस पर इंसिडेंट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक दूसरे से पैरेलल जा रही है। तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे। चलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? एट फोकस F1। पोजीशन ऑफ द इमेज, हमारी इमेज कहाँ पे बनी है? इन्फिनिटी पे। और नेचर ऑफ द इमेज में हम क्या लिखेंगे? ये लेंस के पीछे बनी है इसलिए हम इसे रियल कहेंगे और ये इन्वर्टेड होगी। केस नंबर 6 पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन फोकस F एंड ऑप्टिकल सेंटर O और सेम पहले की तरह ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंस पर रेज इंसिडेंट करेंगे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से पास होगी। देन दूसरी रेज हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस स्ट्रेट गोज इमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन। और यहाँ पे इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टिंग रेज की डायरेक्शन दिखाएंगे। तो भाई साहब आप देख सकते हो रिफ्रैक्शन के बाद ये दो रेज एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है। तो ये इस साइड में एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकती है, लेकिन अगर हम इस साइड से इसे बैकवर्ड साइड एक्सटेंड करेंगे जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे तो इस पॉइंट पर ये दो रेज मिलेंगी जहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होगी जिसको हम A डैश B डैश नाम देंगे। चलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे? बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। पोजीशन ऑफ द इमेज, हमारी इमेज कहाँ पे बनी है? ये लेंस के सामने बनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस हैज द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ द इमेज में हम क्या लिखेंगे? इन्फिनाइटली लार्ज और हाईली इन लार्ज। ये ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी है इसलिए हम यहाँ पे इन लार्ज लिखेंगे। और नेचर ऑफ द इमेज में हम क्या लिखेंगे? ये लेंस के सामने बनी है और ये ऑब्जेक्ट की तरह सीधी है इसलिए हम यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट लिखेंगे।
तो सबसे पहले हम स्केल से हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और बीच में यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे जो होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क करेंगे। सेम इस साइड में, तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर O, और इस साइड में आएगा F1 और 2F1, और इस साइड में F2 और 2F2। देन हम ऑप्टिकल सेंटर पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन को हमें ज़्यादा डार्क ड्रॉ नहीं करना है। देन थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के ऊपर की ओर हमें छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे। देन हम प्रोडक्टर को यूज करते हुए इस पॉइंट तक एक आर्क ड्रॉ करेंगे, सेम इस साइड में। और इस तरह से आसान तरीके से आपको कॉनकेव लेंस की डायग्राम ड्रॉ करनी है। कॉनकेव लेंस में हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही केसेस पढ़ने वाले हैं। केस नंबर 1 पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर, तो पहली रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। और आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि कॉनकेव लेंस लाइट रेज को डाइवर्ज करती है, अगर हम इस रेज को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से पास होगी। सेम और एक लाइन हम इंसिडेंट करेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और क्योंकि ये लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा इसलिए हम इसे बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और ये फोकस से पास होगी। और यहाँ पे हम इंसिडेंट रेज और रिफ्रैक्टिंग रेज की डायरेक्शन दिखाएंगे। तो चलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। पोजीशन ऑफ द इमेज, हमारी इमेज कहाँ पे बनी है? फोकस F2 पर। इमेज की साइज कैसी है? हाईली डिमिनिश। और इमेज का नेचर कैसा है? इमेज लेंस के सामने बनी है, इसलिए हम यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट लिखेंगे। तो केस नंबर 2 पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन F2 एंड 2F2। तो ये एरो है हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हम AB नाम देंगे। तो पहले रेज हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, और क्योंकि कॉनकेव लेंस लाइट रेज को डाइवर्ज करती है इसलिए हम इसे बैकवर्ड की साइड एक्सटेंड करेंगे जिससे ये फोकस से पास होगी। देन दूसरी रेज हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, क्योंकि लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करने के बाद गोज स्ट्रेट इमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन। तो यहाँ पे हम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रेज की डायरेक्शन दिखाएंगे। तो ये 2 रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे मिलते हैं, तो यहाँ पे हमारी इमेज होगी फॉर्म, इसको हम A-B- नाम देंगे। तो चलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन F2 एंड 2F2। पोजीशन ऑफ द इमेज, हमारी इमेज कहाँ पे बनी है? बिटवीन प्रिंसिपल फोकस O और फोकस F2। साइज ऑफ द इमेज, हमारी इमेज की साइज कैसी है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज का नेचर कैसा है? इमेज लेंस के सामने बनी है, इसलिए हम यहाँ पे वर्चुअल और इरेक्ट लिखेंगे। आई होप आपने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस की कंसेप्ट को अच्छे से समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।